ये तो बात दोस्तों साबित है। ये तो बात निश्चित है, फाइनल है, ये बात है। सबको मतलब झूठी कहानी नहीं सुनाना चाहिए। कभी भी बहू बेटी नहीं बन सकती हैं। बस लोग झूठा कहानी लोग बोलते हैं, झूठे शब्द लोग निकालते हैं कि मेरी बड़ी बहू मेरी बेटी की तरह है, मेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। ये सब झूठा कहानी नहीं सुनाना चाहिए किसी को, नहीं बोलना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। जब हम कर नहीं सकते हैं तो हम बोल भी नहीं सकते हैं। ये सब गलत बात रहती है। झूठी कहानी कभी भी नहीं सुनाना चाहिए। और दोस्तों जिस 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 स्थिति में मैं यहाँ पे आई हूँ, और ये तो बात नहीं कहना चाहिए क्योंकि बुरा लगता है सबको। मैं जहाँ पे हूँ तहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो मेरी तबीयत खराब हो, कुछ खराब हो, सबको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हंसती बोलती रहती थी, तो मैं बहुत ठीक हूँ। मैं अपने आप नहीं काम करती थी, नहीं करना नहीं चाहती थी। वो जिसके ऊपर पड़ता है वो जानता है। बहुत औरतें, मर्द लोग नहीं कहते हैं, मर्द लोग तो ताना नहीं मारते हैं, बस औरत ही लोग उनके अंदर ये रहता है कि ऐसे करती वैसे करती। औरत ही औरतों को कोसती हैं, ताना मारती हैं। उनको उनके ऊपर खुद ही पड़ता है, लेकिन अपना जो रहता है, अपना स्थिति भूल कर दूसरों को लोग बोल देते हैं कि ऐसे नहीं वैसे रहता। तो दोस्तों मेरी जो ज़िंदगी में हुई थी, मेरी 2 बेटी मेरी ज़िंदगी में आई हैं। दोनों बेटी मेरी ऑपरेशन से आई हैं मेरी ज़िंदगी में। 2 बेटी 2 ऑपरेशन से हैं। तो दोस्तों जब मेरी बड़ी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई थी तभी मुझे कुछ होश चेत नहीं था। मुझे 2 दिन सरकारी डॉक्टरी में ले जाकर मेरा वो हाल हुआ था, मुझे खुद भी नहीं पता। मुझे खजनी ले जाकर लोग ले गए, कहाँ पे ले गए कहाँ पे नहीं ले गए, हमें कुछ भी होश नहीं था। मेरा ऑपरेशन लोग करवा दिए। मैं तो नहीं बोली थी ना कि मेरा ऑपरेशन करवा दीजिए आप लोग। कोई अपना ज़िंदगी अपने से बर्बाद करेगा, कोई भी लड़की रहेगी होगी, अपनी ज़िंदगी कोई अपने से बर्बाद करे, खराब करेगा, जख्मी करेगा अपना जिंदगी, अपनी शरीर को जख्मी कोई करेगा, कोई नहीं करेगी। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मैं तो बोली भी नहीं थी कि मेरा ऑपरेशन करवा दो। मेरे पति मेरे साथ खुद गए थे, मेरी जुबान से निकला भी नहीं था कि हमें तो एक सब कुछ पता ही भाई नहीं था कि बच्चे मतलब नॉर्मल होते हैं कि ऑपरेशन होते हैं। तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जाने वाले हमारे साथ गई थी, बहुत औरतें गई थी, मेरे पति गए थे, सब लोग गए थे। हम तो नहीं बोले थे कि हमारा ऑपरेशन हो गया। फिर भी लोग ऑपरेशन के बाद भी जो लोग उल्टा सीधा बोलिए, अरे ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन करवा डाले लोगन। आजकल की लड़की ऐसा नहीं आई, सह न पाओ थी, ऑपरेशन चिरवा लेती, फरवा लेती, उल्टा शब्द लोग बोलते हैं। अगर हम तकलीफें झेल रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं, तो हमें कोई देखने नहीं जाएगा, पूछने नहीं जाएगा, लेकिन उल्टा शब्द जरूर बोलेंगे लोग। हाँ, जानबूझकर ऐसा करो, ये सब होता है दोस्तों। देहात में ये सब होता है, शहर में तो ये सब नहीं होता, लेकिन देहात में ज़्यादा करके यही सब होता है कि जो भी लड़कियां जो भगवान को मंजूर रहता है वही होता है। कोई लड़की नहीं चाहेगी कि हमारी ज़िंदगी हमसे ख़राब हो, कोई लड़की नहीं चाहती, लेकिन भगवान को जो मंजूर रहता है वही होता है ज़िंदगी में। मेरी 2 बेटियां मेरी ज़िंदगी में आई, 2 ऑपरेशन से हुई हैं। मुझे तो नहीं पता था कि मुझे तो होश ही नहीं था मुझे मेरे साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। फिर मेरी दूसरी बेटी मेरी ज़िंदगी में आई, मेरा फिर भी मैं देखिए दोस्तों, सबके कहने के बाद जो लोग बोलती थी काम करने के लिए, काम करो अब की बार नॉर्मल हो जाएगा, ये बात हो वो बात। लेकिन मैं इतना पहली दूसरी बेटी के बात कर रही, मैं इतना काम करती थी, मैं खुद नहीं डरती थी कि मेरा पैर अगर फिसलेगा तो मेरी हाल क्या होगी, मेरा पेट फाटेगा, मेरा टाका टूटेगा। मैं कभी भी अपने दिमाग में नहीं ली थी। मैं जितना मुझे हो सकता था मैं इतना काम करती थी, और सबको दिखता भी था, सबको दिखता था। दोस्तों मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, और अब की बार मेरी तबीयत इतनी मतलब मैं इतना परेशान हूँ। मैं अगर हंसकर बोल देती हूँ किसी से ना, तो लगता है कि मैं अब परिवार के सामने कभी मेरा चेहरा उदित ही हुई नहीं। कभी मैं अपना चेहरा में कभी किसी के सामने मैं उदास होकर बैठी नहीं कि मुझे ये हुआ मुझे हुआ। मैं अपने परिवार में हंसती बोलती खिलती, कितना भी दर्द हो। हाँ, मुझे दर्द दुख होता है तो मैं सहन नहीं पाती हूँ, सहन नहीं कर पाती हूँ। मैं तुरंत डॉक्टरी जाती हूँ, तुरंत दवा लेती हूँ, तुरंत मुझे आराम। में सोचती मेरे बस बॉडी को आराम मिले, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। कोई कितना भी अपना दुख बता दे, लेकिन किसी का कोई नहीं है। और जो भी देखते हैं बस मेरे पति देखते हैं, और ये सब कहने की जरूरत भी नहीं है। हमारे शादी करके ले गए तो ही देखेंगे, और दूसरा कौन देखेगा। हमेशा बस लोग बोलते हैं, दूसरी बेटी जब थी मैं इतना काम करती थी,
वो तो नहीं नॉर्मल आई मेरी ज़िंदगी में। उसके बाद भी तो मेरा वही हाल हुआ, जो हाल मेरा पहले हुआ था, पहले ऑपरेशन में हुआ था, वही हाल हुआ था। सबके कहने पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, मैं गिरने पड़ने नहीं डरती थी। अपना टाका मेरा टूटेगा कि फटेगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगी क्या नहीं होगा, मैं इतना काम करती थी। मैं अपनी मम्मी के घर जब आई, जब अपने मम्मी के घर मेरा ऑपरेशन, जब जिस दिन ऑपरेशन मेरा हुआ, नर्स जब मुझे देखी, मेरा जांच की, मैं चेक की, तो देखकर वो कप सर पर हाथ रख ली, कैसे तुम जी रही हो, कैसे हो, ऑपरेशन करवा लेना। ऑपरेशन भी नहीं लोग करवाने दिए, हमारा ऑपरेशन भी हमारा नहीं होने दिए लोग। हमारी ज़िंदगी में जो है वो हमें झेलना पड़ेगा, मैं झेल रही हूँ। बस सबको काम लगता है, काम नहीं करती है, नहीं करती हैं, वो नहीं करती हैं। जिसके ऊपर जो पड़ता है वही जानता है। ज़्यादा कुछ मैं नहीं ज़्यादा बोलूँगी, और ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी में बस मैं क्या करूँ, मैं किसी के कुछ भी नहीं बिगाड़ी थी। शायद मैं बिगाड़ी हूँ, भगवान को बिगाड़ी हूँ कि इस हाल में, इस उम्र में मेरे साथ क्या क्या मुझे देखना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, मैं जानती हूँ। अब की बार तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। जितना मैं तकलीफ़ में रहती हूँ, जितना मैं दुख झेल रही हूँ अब की बार, लेकिन कोई किसी का नहीं सुनता, नहीं कभी किसी का कोई दर्द जाना। बस सबको ये लगता है कि ये अच्छी खासी हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं, खा रही हैं। अगर मैं नहीं खाती, खाना नहीं खाती, तो अगर रोटी खाना नहीं खाती, तो सबको लगता हाँ कि इनकी तबीयत ख़राब है, इनकी तबीयत ख़राब है। तब लोग जानते हैं। अगर मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, सबको लगता है कि नकल करके बैठी हैं, अब खुद नहीं कर रही, खुद करना नहीं चाहती हैं। अगर हमारी तबीयत नहीं, हमारे अंदर दिक्कत नहीं होती, तो हम एक दिन नहीं करते, 2 दिन नहीं करते, बार बार हम थोड़ो ना, हमें इतना बड़ा शौक रहता कि हम काम नहीं करते हैं। तो फ़ोन आ गया था, वीडियो कॉल फ़ोन आ रहा है मेरे भाई का, और मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो यही सब बात होती है। कभी कोई किसी का दर्द नहीं समझता है। बस दर्द समझने की वजह ये रहता है कि उल्टा पड़ जाता है। तो अपना दर्द सच में, अपना दर्द अपने अंदर रखना चाहिए, किसी से नहीं बताना चाहिए। और मैं किसी से बताती भी नहीं हूँ। जो मेरे साथ होता, जो मेरे साथ हो रहा, मेरे हालात जो है, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ, ठीक से उठ भी बैठ नहीं पाती हूँ। अब की बार मुझे इतना तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन लोग इतना तो नहीं है कि तबीयत खराब, इतना काम नहीं करना, ये नहीं करना। कोई हमें मना नहीं किया है, कोई डॉक्टर हमें नहीं मना किया कि तुम काम मत करो। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं रहेगा कि मना करेगा। हमें इतना दिक्कत, मतलब हमारी प्रॉब्लम इतनी अंदर से नहीं है कि हमें मतलब ओजन काम और ये सब ऐसा मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मैं ठीक से बैठ नहीं पाती हूँ, मेरा पेट दबता है। जो भी होता है, जो भी मैं बोलती हूँ ओपन में बोलती हूँ, मैं छुपा कर नहीं बोलती हूँ। जो भी मेरे साथ होता है, मैं बैठ नहीं ठीक से पाती हूँ। मैं जाकर चलती तो मेरा कमर दर्द करता है। मैं बस लेटी रहती हूँ। लोग बोलते हैं झाड़ू लगाओ, ये करो, वो करो, आराम रहेगा। क्या आराम रहेगा? जो मेरी ज़िंदगी में पहले लिख गया था, जो मेरी ज़िंदगी पहले से ख़राब हो गई, तो मैं काम कैसे करूँ? करके क्या करूं? क्या मिलेगा हमें? वही ज़िंदगी तो हमें फिर झेलना पड़ेगा। तो मैं क्यों अपनी ज़िंदगी अपने से बर्बाद करूं? अभी हमें अगर कुछ हम अगर कर ही रहे हैं काम, अगर हमें कुछ हो जा रहा है, तो कोई हमारा होगा? कोई नहीं होगा। बस लोग सलाह देते, अरे काम कैल करा, हाई कैल करा, हाउ कैल करा, नॉर्मल बाबू आए, बेबी नॉर्मल आ जाएगा। कोई हमारा भगवान नहीं है, कोई भगवान हमारा नहीं है। बस हमारे लिए हमारे भगवान है, बस हमारे लिए हमारे डॉक्टर भगवान है, जो हमें ज़िंदगी दिए हैं। 2 बार ज़िंदगी हमें डॉक्टरों से मिला है। बस उन्हें बस जानती हूँ, बस उन्हीं से मैं सलाह लेती हूँ। और जो ये लल्लू पंजू औरतें होती हैं, पहले ज़माना की, जो लोग बोलती हैं हम कूट कर, पीस कर, नाच कर, गा कर हमारे ज़िंदगी, हमारी बेबी आए हैं, ये बात वो बात है। तो पहले का ज़माना पहले था, अब का ज़माना अब नहीं है। पल भर में कल कोई देखा नहीं है, पल भर में क्या होता है क्या जाता है कोई देखा नहीं है। सलाह सब लोग देते हैं। अगर हमें कुछ हो भी जाएगा ना, तो कोई झूठा देखने नहीं जाएगा,
बस ऐसा न होगा उनके साथ हम, बस यही बात रहेगी। और किसी के पास दोस्त देखिए माया मोहब्बत नहीं है। हम आज हम जी रहे हैं, जिंदा हैं अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो सबको माया मोहब्बत रहेगा। जिस दिन हम नहीं रहेंगे उस दिन बस लोग दो आंस गिराकर, रोकर, सीना पीट कर खत्म कर देंगे, बस बवाल खत्म। माया मोहब्बत किसी के पास नहीं रहता है। वो कितना भी कर दे, कितना भी परिवार के साथ जी मर ले, लेकिन मोहब्बत पल भर में खत्म करते हैं परिवार। पल भर में किसी के परिवार होते हैं, पल भर में खत्म करते हैं। अगर मैं ही हूँ, हमारे पास जांगर नहीं है, हमारे पास, मैं एकदम काहिल हूँ, तो कोई हमें अगर एक दिन खाने के लिए दे देगा, दूसरे दिन हमें कह देगा कि तुम खुद कर नहीं कर पा रही हो, खुद कर करो, खुद कर खाओ, खुद कर नहाओ, इस तरह का नहीं देखेंगे कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं है, ये सब नहीं देखेंगे। जुबान डुला देंगे, खुद कर लो, खुद करो, खाओ, इस तरह बोलेंगे, तकलीफें नहीं देखेंगे। और दोस्तों जो भी रहता है, मैं अपने घर रहती थी, मैं अपने घर कैसी भी रहती थी, बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। मुझे कहीं मैं जहाँ भी जाती थी ना, मैं कहीं भी जाती हूँ, बस मुझे अपना घर लगता है। झोपड़ियाँ अपनी दिखती है कि हाँ मैं अपने कब झोपड़ी में चल जाऊँ। मुझे अपने झोपड़ी में इतना सुकून मिलता था, लेकिन सुकून से कभी लोग रहने ही नहीं देते हैं। जो भी रहता है, मैं जो भी बोलती हूँ, जो खुलकर बोलती हूँ, अपन में बोलती हूँ, जिसको जो लगे वो करे, सुने, समझे, सोचे। अपने दिमाग में लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं रहता है। और मुझे देखिए, मेरे घर, मेरे मायके में कोई चीज़ की मुझे कमी नहीं रहती है, कोई चीज़ की, लेकिन मुझे अपना ये घर नहीं दिखता है। ये अपना घर मुझे मतलब ये नात रिश्तेदार दिखते हैं। मेरा अपना घर, जिस घर में मैं गई हूँ, जिसके घर गई हूँ, मुझे अपना ही घर अपना लगता है। मेरे घर, यहाँ पे मेरी मम्मी के घर, मुझे कोई चीज़ का कष्ट, कोई चीज़ की तकलीफ, नहाने धोने, किसी का हमें तक कष्ट नहीं, किसी की कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ चैन नहीं मिलता कि मैं यहाँ चैन से रह लूँ। चैन से कहाँ से रहूँगी दोस्तों, जब मेरा दिल दिमाग मेरे घर रहता है, मेरे परिवार पे रहता है। लेकिन परिवार इतना सोचने वाली रहती है, तो आज मैं यहाँ पे नहीं रहती, अपने परिवार के साथ रहती। जाने दीजिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोल देती हूँ तो कुछ अनाप शनाप निकल जाता है, तो सोचने वालों को कष्ट होता है। और देखने वालों को भी, हमें लोग तो देखते रहते हैं हमेशा। मैं कहीं भी रहूँगी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं कहीं भी रहूँगी, लोग देखेंगे, हाँ देख लेते हैं, हाँ ये इनके तो देख लेंगे, तो सही सलामत हैं। वही बात मेरे पति के अंदर आता है, मेरी वीडियो देख लेते हैं, मेरे अंदर तो नहीं, मुझे यहाँ वहाँ से नहीं देखते कि मतलब कैसे हैं कैसे नहीं है। मुझे अगर हंसते बोलते, अगर वीडियो में खिलखिलाते देख लेते हैं, तो फ़ोन ही नहीं करते हैं। सोचो, सोचने वाली बात, फ़ोन नहीं करते हैं, हमें देख लेते हैं ना, हम तो उन्हें नहीं देखते हैं। हमें अगर हमारे यूट्यूब फैमिली देख रही है, कोई बात नहीं है। और हमें हमारा परिवार, अगर मैं कहीं पे हूँ, मैं सोशल मीडिया पे छाई हूँ, डालती हूँ वीडियो, लोग देखते हैं, कहीं पे रहते हैं देखते हैं, तो हमें लोग देखते हैं। हम नहीं किसी को देखते हैं, हम किसी को नहीं देखते हैं, लेकिन हमें लोग देखने के बाद हाँ ठीक तो है, मैंने वीडियो हम देखा नहीं, बहुत बढ़िया है, इस तरह बोला जाता है दोस्तों। तो मेरे पति भी फ़ोन जब करती थी, लाला फ़ोन क्यों नहीं करते हैं, फ़ोन का करी तो कि हम देख ले, फ़ोन का करी, यही सब बात होती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमें देख रहे हैं ना, हम किस हालत में हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, तकलीफ़ में, कष्ट में, ठीक हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, आपको हम नहीं देखते हैं, आप हमें देखते हैं भले हैं, लेकिन मैं भी इंतज़ार करती हूँ, फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ, कब मेरा लाला फ़ोन करें, दो बात हो जाए मेरे लाला से। लेकिन फ़ोन करते हैं, लेकिन जब मुझे देख लेते हैं, फ़ोन करने का उनका दिल ही नहीं करता। तो दोस्तों मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं वीडियो ही बनाना छोड़। जब यही बात मैं सुन जाती हूँ कि नहीं मैम, तुम्हें तो हम देख लेते हैं, खुश तो हो, ठीक तो हो, इसीलिए मेरा वीडियो भी बनाने का दिल नहीं करता है। लेकिन हमारा चेहरा लोग देखेंगे, मैं अपनी बेटियों का चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगी, कभी भी नहीं। जब तक यहाँ रहूँगी तब तक मैं कभी भी अपने दोनों बेटियों का चेहरा कभी भी सोशल मीडिया पे आज के बाद में कभी भी नहीं लाऊंगी, देख लेना।